के साथ मैच हो रहा था। बुरा मेनन के मुताबिक उठते वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को मुखातिब किया और कहा कि तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना कि इस हमले के बाद दुनिया चंगेज़ खान और हलाकू खान को भूल जाएगी। सिर्फ ज़ियाउल हक राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रिवायती नहीं होगी बल्कि एटमी होगी। हो सकता है इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं। रह गए हिंदू, तो याद रखना इस तबाही के नतीजे में अगर हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया भर से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुमने मेरी वापसी से पहले अपनी फ़ौज को वापसी का हुक्म ना दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, फायर। बुरा मेनन ने इसके बारे में मजीद लिखते हुए कहा कि ज़ियाउल हक मुझे उस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन इंसान नजर आया, और मजीद कहा कि मैंने जनरल ज़ियाउल हक की तरफ देखकर सोचा कि ये शख्स बरसगीर को राख के ढेर में बदलने की सलाहियत रखता है। साबिक वफाकी वजीर राजतुल हक के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें बताया कि ये सुनकर राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया। यानी जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को इंडिया में जाकर थ्रेटन किया, बट मकसद क्या था कि जंग ना हो। इस दौरे के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। 27 फरवरी को इंडिया का सरकारी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात हुए और दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज कशीदगी से पहली वाली पोजीशंस पर वापस लौट गई, और यूं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मैच हमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग से बचा गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।